नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का जो हमारा डाउनलोड है वो इस प्रकार से है। देखिए आज लोगों के लिए डाउनलोड नहीं आया है। जो हमारी ग्लोब है, पृथ्वी माता है, वो मुझे दिख रही थी मेडिटेशन में। और जैसे कि सूर्यदेव है, सूर्यदेव पृथ्वी पर जो उनके किरण भेज रहे हैं, मतलब कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि वो जो किरण आ रहे हैं वो बहुत हैवी। और जैसे कि आप हम सबको पता है कि अभी समर का सीजन चल रहा है, तो समर के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। तो अब इस सीजन में हो सकता है कि इस सीजन का ही है ये। अ, होगा ऐसे कि जो पृथ्वी माता है, हमारी धरती माता है, तो उसके ऊपर जो सूर्य की किरण होंगी, सूर्यदेव जो अपनी किरणें भेजेंगे तो वो हार्ड और ज्यादा हेवी रहेंगी। लेकिन उसी के साथ में जो धरती माता है अंदर से वो भी अपना कार्य करने वाली है। जैसे कि उनके ऊपर जो भी पानी की मात्रा है वो अपनी पानी से मतलब कि वो जो सूर्य की किरणें आ रही है ना, तो उसको थम थमाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का कुछ एक संयोग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जहाँ हम रह रहे हैं, हम एनिमल्स एवरीथिंग, है ना? तो ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है हर एक जगह पे। तो ह्यूमिडिटी इन दिनों में मतलब कि कहाँ बढ़ती है, जहाँ पे मतलब कि समंदर वगैरह जहाँ पे है, जैसे कि मुंबई है, गोवा, और भी जहाँ जहाँ समंदर है वहां के नजदीक एरिया में ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब होने वाला ऐसा है कि पृथ्वी के बहुत सारे जगह पे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जहां जहां पे पर भी पानी है, पानी के जो भी एरियाज है वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि धरती माता अपना काम करेगी और सूर्यदेव भी अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे जो एक माहौल बना होगा ना, मतलब कि जहाँ पे बहुत ही सूखा रहता है ना, वो क्षेत्र इससे थोड़ा सा अलग रहेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा ये जो ह्यूमिडिटी है ना, वो वहां तक थोड़ी सी जाएगी। लेकिन जो अदर एरियाज है वहां पे पहले कैसा होता था ना, बहुत ज्यादा सूर्य देव की किरणें जो है, बहुत ज्यादा हार्श किरणें आने के बाद में स्किन मतलब कि कैसे एक क्या ही बोल सकते हैं उसके लिए। ऐसा होता था कि वाटर लेवल जो हमारी बॉडी की थी वो बहुत ज्यादा सूख सूख जाती थी, मतलब कि वाटर रिटेंशन, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके। तो मतलब कि हमें ज्यादा पानी इनटेक करना पड़ता था, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती थी, ठीक है, हमारे बॉडी की। तो वैसे ही अदर एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अब जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये वो है ना, वो एक्सपीरियंस जो होगा वो ह्यूमिडिटी वाला एक्सपीरियंस होगा। मतलब कि ज्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन अंदर से ना ज्यादा पानी भी नहीं खींचेगा, ठीक है, बॉडी से ज्यादा पानी नहीं खींचेंगे। इस टाइप का कुछ मुझे जो दिख रहा था वो ऐसे ही दिख रहा था। तो ये मैसेज मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अब इसके बाद में क्या मैसेजेस देंगे यूनिवर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस रीडिंग को करना इसलिए चाह रही हूँ कि हो सकता है कि ये मैसेजेस यूनिवर्स आप हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी मैसेजेस है और वो पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि हम टैरो रीडर यहाँ पे बैठते जो हैं, तो वो लोगों के जो एनर्जीज है उसको लेते हैं, लोगों की एनर्जीज हम आप लोगों की एनर्जीज हम आप तक पहुंचाते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है वो पहुंचाते हैं। लेकिन अभी ये जो मैसेज है ये भी हम सबके लिए है, लेकिन उसके आगे क्या मैसेजेस निकल के आएंगे वो अभी तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा ना हेडेक बहुत हो रहा है और मुझे दूसरा कोई मैसेज मिल ही नहीं रहा है। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहती होंगी कि इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं। ठीक है, तो मैं ट्राई जरूर करती हूँ। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कि डाउनलोड आपने क्यों दिया है, आप क्या बताना चाह रहे हो मेरे द्वारा। जो आपने डाउनलोड दिया है, जो मेरे लिए जो बढ़ने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं। क्यों आए हैं ये कार्ड। ओके, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ये जो हमारी ग्लोब है, जो हमारी धरती माता है, वो अपना काम कर रही है। वो इनका जो काम है ना, ये अब बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा बर्फ है। इसको पिघलाने की अभी कोशिश की जा रही है, और मैंने मतलब कि मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैसेज देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, ये जिनको समझ में आएगा उनको समझ में आएगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि हर एक की समझ अलग अलग होती है। यूनिवर्स ने जिसको जिस चीज को समझने की समझ दी है वही वो समझेगा। ठीक है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो अभी जो अवेकन पीपल्स हैं, उनको तो ये पता चल गया है, मतलब कि जो हायर लेवल के जो सोल्स हैं, जो बहुत ज्यादा अवेकन है, जो बहुत ज्यादा एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, तो उनको ये मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है। हो सकता है कि ये वाला मैसेज मेरे चैनल के द्वारा सबसे पहली बार पहुंचे। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं अभी यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं जो कुछ भी मुझे बोलना है वो बोलती हूँ। तो अभी हो ये रहा है कि धरती माता बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, और वो है ना अभी अपने आप को प्रिटेंड करना चाहती है, वो अपने आप को बचाना चाहती हैं। ठीक है, तो वो उनकी एक लड़ाई है, तो जिसके लिए वो अकेली पड़ गई है अभी इस वक्त। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो अब अपने लिए करेंगी। उनकी प्रोटेक्शन मतलब कि हमारी सबकी ह्यूमन और ऑल लिविंग थिंग्स की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से अभी यहाँ पे जो बर्फ है वो भी थोड़े से उसका भी पानी होने वाला है। वो भी मतलब कि धरती पर मुझे पानी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जो बर्फ है वो भी पानी का रूप ले लेंगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एटलीस्ट 20-30% तो भी बर्फ यहाँ पे पिघलने वाली है। ओके, क्योंकि धरती माता अकेली ही लड़ रही है इन सब चीजों से। कौन सी चीजों से? ओके, और एक दूसरी बात है, तो धरती माता खुद हमें गाइडेंस देना चाहती है, यूनिवर्स हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि हेरोपेन की एनर्जी है। ये ऐसे पर्सन है जो हर किसी को गाइड करते रहते हैं, ये हमारे मेंटोर हैं। तो अभी ये मेंटोर जैसे कि यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक चाबी दी है, कौन सी चाबी है वो हम देखते हैं। यूनिवर्स हमें क्या करना है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और धरती माता क्यों थक गई है बताइए। देखिए, धरती माता इसलिए थक गई है कि उन्होंने सबका पालन पोषण किया है, उन्होंने यूनिवर्स के साथ हमेशा कनेक्शन बना के रखा है। यूनिवर्स ने जो भी चाहा उनसे उन्होंने सबको अपने अंदर समाया है। अपने अ, सारी चीजों का, जैसे कि एक माँ एक बच्चे का पोषण करती है अपने गर्भ में, उस तरीके से धरती माता ने हमारा पोषण किया है।
ये हमारी माता बनी है और सब लोगों के लिए मतलब कि धरती माता पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, पशु पक्षी, ह्यूमंस हैं, और यहाँ तक कि मछलियां वगैरह अलग अलग है ना, जो भी पानी के क्रिएचर्स वगैरह, तो ये सब जो है इन सब को पालन पोषण भरण पोषण करती है। धरती माता ने ये सारा काम अपना बहुत अच्छे से किया है, और ऊपर से धरती माता ने हमेशा मैनिफेस्ट किए हैं चीजों को हमारे सबके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनकी जो गद्दी है ना वो डगमगा रही है, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा इनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये जो लेडी है इनके लिए, ये जहाँ पे बैठी है ना, ये थ्रोन कंफर्टेबल नहीं है, ये थिन हो चुका है, पतला हो चुका है। जिस तरीके का ये भार ढो रही है ना, ये जैसे कि ये लेडी है, इनकी जो हाइट है और वेट है, वेट के हिसाब से ये जो गद्दी है उनकी जहाँ पे ये बैठी है वो बहुत पतली हो गई है। तो वो ये जो उनकी चेयर है जहां पर भी ये बैठी है, तो ये चेयर इनका वजन नहीं उठा पा रही है। ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी धरती माता के साथ में हो रही है। धरती माता के अब उनकी जो इच्छाएं हैं ना वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। धरती माता की, हम जहाँ पे जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, वो धरती माता की जो इच्छाएं हैं बहुत है, बहुत हाई है। थोड़ा सा गुस्सा भी है इनमें, और बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग है जिसको वो और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो अपनी आइडियाज को और इनहेंस करना चाहती है, अपनी आइडियाज को एक प्रैक्टिकलिटी में लाना चाहती है। और इसी के लिए धरती माता हमें ये मैसेज दे रही है कि वो अभी थक चुकी है, थक रही है लड़ते लड़ते, ठीक है। वो अभी अकेली पड़ गई है, तो वो आपको मैसेज देना चाहती हैं कि आपके पास कुछ चाबियां हैं, कुछ चाबी आपको दी गई है आपको हीलिंग करने की। ये जो यहाँ पे क्रॉस है ना, वो हीलिंग का साइन है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए और आपको एक्शन लेने के लिए लेने की जरूरत है। ये मुझे दिखाई दे रहा है इस हेरोफेंट की कार्ड के थ्रू। तो इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाह रहे हैं आप। ओके, क्यों है फाइव ऑफ बैंड्स यहाँ। ओह माय गॉड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो धरती माता थक चुके हैं, तो यहाँ पे डेविल कार्य कर रहा है। और डेविल कौन सा है कि इंसानों के, मतलब कि ये जो कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स, तो ये फाइव ऑफ वैंड जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, ह्यूमन के नेचर को। मतलब कि आप जो है, जो भी काम आपको करना है, सही ढंग से काम नहीं करना और अपने ही में उलझना, इस बात का ये संकेत है फाइव ऑफ वैंड्स। तो सारे के सारे ह्यूमंस अपने में ही उलझ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। या तो नहीं, एक तो मतलब कि देखो, टैरोट रीडर है, आप रीडिंग के लिए आ रहे हो, मतलब कि हर किसी को रीडिंग की, हर किसी को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। माइंडसेट उनका इम्बैलेंस रहता है। तो वो वाली सिचुएशन हम ह्यूमंस ने यहाँ पे बना के रखे हैं, और तो और एनिमल्स भी इसी तरीके के हो गए हैं आजकल की। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि इंसानों को मार रहे हैं, मतलब कि, और इंसान भी एनिमल्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हर तरफ मुझे है ना एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, कोई भी उठ रहा है और किसी के साथ में भी कुछ भी गलत काम कर रहा है, ये डेविल की एनर्जी वहां पे वर्क कर रही है। मतलब कि निगेटिविटी यहाँ पे वर्क कर रही है, जिसकी वजह से धरती माँ लड़ लड़ कर यहाँ पे पूरी तरीके से अकेली पड़ गई है। अभी उनकी जो लड़ाई है ये इस डेविल से है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये गाइडेंस है कि आपके पास जो कुछ भी अच्छी आइडियाज होंगी, हर किसी के पास, मतलब कि
मैं हूँ, मेरे पास अगर मैं जहाँ पे भी रहती हूँ वहाँ पे सूटेबल मैं धरती माता के लिए जो कुछ भी एक छोटा भी कार्य कर सकूँ, तो मुझे वो करना चाहिए। वैसे ही आप लोगों को अपनी एरिया में जो कुछ भी आप काम कर सको धरती माता के लिए अच्छा, वो आपको करना चाहिए। ये मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? और क्या है बस प्लीज बताना क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखिए मैसेज सुनकर आपको मतलब कि उसको भुलाना नहीं है और ना ही आप लोगों को यहाँ पे खुद को इस मोड में लाना है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, इसीलिए ये कार्ड है। आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो कैलिबर है, आप कर सकते हो। हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम छोटे से छोटा ही है, कर सकता है। यहाँ पे यही मुझे मैसेज मिल रहा है क्योंकि ये स्टडीज पर्सन है और जहां तक ये जिन जिन लोगों तक जब कभी भी रीडिंग जाएगी उन उन लोगों में वो नॉलेज जरूर होगी कि वो अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। कहीं पे आप पढ़ सकते हो या फिर अगर अभी तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आने वाले दिनों में जरूर मिलेगी क्योंकि हमें लड़ना डेविल से है। तो ठीक है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि खुद को मतलब कि इस पर्सन ने देखो कैसे हाथ बांध के रखे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन कुछ नहीं करना है। तो ये वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। इन्होंने देखो कैसे है अपने लिए सारा कुछ बना के रखा है, करियर ओरिएंटेड है। एक इनमें जो क्वालिटी है ना, तो वो सबको साथ में लेकर चलने वाली एनर्जी है, सबके लिए सोचने की एनर्जी है, लेकिन देख सिर्फ एक ही साइड है, दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं, है ना? तो आपको सिर्फ एक ही वे में सोचना नहीं है, आपको दूसरी भी साइड देखना है। जैसे कि आप इस धरती पे आए हो और ये मुझे मुझे नहीं पता है, मैं भी सोच रही हूँ अंदर से कि ये मैसेज मुझे क्यों देने के लिए बोला है, पता नहीं लोग कैसे क्या बोलेंगे, क्या सोच सकते हैं, लेकिन मैं लोगों के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ और हो सकता है कि ये मैसेज की एक्चुअल में जरूरत हो, है ना? तो और देखिए मैं एक सोल पर्पस लेकर आई हूँ इस धरती पे, तो मुझे यूनिवर्स जो भी काम करने के लिए बोलेंगे मुझे वो करना होगा। भले ही मुझे इस लाइफ और हर एक काम हर एक के लिए न्यू ही होता है, मतलब कि कुछ अलग करने जाए तो वो नया ही होता है। ठीक है? तो वो एक नएपन के दौर से हमें हर वक़्त गुज़रना ही होता है। हमने मतलब कि हर किसी ने कभी ना कभी अभी किसी ने जॉब ही नहीं की है कभी, तो पहला दिन उसका तो अलग ही रहेगा ना जॉब करने का, ठीक है? तो जैसे-जैसे वो काम सीखेगा, जैसे-जैसे उसका प्रमोशन उसको करना होगा, तो वो भी अलग-अलग ही रहेगा ना। तो उस वे में मैं अपना जो काम कर रही हूँ, मुझे भले ही अभी बेशक वो अलग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करना है, मुझे क्या मैसेज लेकिन जो डाउनलोड्स जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, वो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को ये बोला जा रहा है सबको, ये मेरे लिए भी मैसेजेस हैं कि दोनों भी साइड आपको देखने हैं, मतलब कि एक ही थॉट एक ही जो कॉइन होता है, कॉइन के दोनों भी साइड आपको देखने हैं। इस वे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही वे में नहीं सोचना है। जैसे कि अब तक आप सोचते आए हो और अब तक आपने जो काम किया है, बस वही काम आपको रिपीट नहीं करना है, कुछ अलग करना है। ये आइडिया का कार्ड है और न्यू न्यू आइडिया आपके माइंड में ज़रूर आएँगे, कहीं से ना कहीं से आपको न्यू आइडिया ज़रूर मिलेंगे। बस हमें करना है, एक्शन लेना है उस पे, ठीक है? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज मुझे मैसेज दीजिए। देखिए ये यहाँ पे ना धरती के हर एक इंसान की समस्या ये है कि वो सब कुछ सरेंडर ही कर देता है, मतलब कि जब उसको काम करने की जरूरत आती है तो सरेंडर कर देता है, मतलब कि मुझे नहीं करना है और हाँ साइड में हो जाता है, ये नहीं करना है आपको, ये आपको है ना ये संदेश मिल रहा है, तो आपको वर्क करना है, चीजों पे वर्क करना है, तब जाके आप इस धरती को सधन धरती बनाओगे, एक धनवान एक धरती माता की सारी ऊर्जाएं आप बैलेंस कर सकते हो।
और क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लिए जब करना चाहे ना कुछ तो जरूर करते हैं, और अगर हम किसी और के लिए कुछ बहुत दिल से करना चाहे तो वहां पे यूनिवर्स भी हमारा साथ देती है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से एक धनवान व्यक्ति है। ये पर्सन बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है। ऐसे लग्जरियस लाइफ हमें भी धरती माता को देनी चाहिए। कैसे मिलेगी? जस्टिस। यूनिवर्स खुद खुद जस्टिस देना चाहते हैं। यूनिवर्स ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, और जिसके वजह से धरती माता अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा रही है। ठीक है, और जस्टिस यूनिवर्स देना चाहते हैं, जैसे कि सूर्य देव भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और धरती माता अपना काम करेगी, हम भी अपना काम करेंगे, तो जस्टिस यहाँ पे सबके लिए होगा, सबके लिए। क्या है? देखिए, हमें ये बोला जा रहा है कि भागना नहीं है, सिचुएशन से भागना नहीं है, इसमें भाग लेना है और सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे जैसे आप कर सकते हो वैसे वैसे आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ज्यादा समर सीजन अभी तो शुरू हो रहा है, इसीलिए अभी हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जस्टिस हम सबके साथ में होगा। ओके, तो हमारा ये अभी मुझे मैसेज दे रहा है कि हमें कर्म करने की जरूरत है। एंजल्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। इस धरती की हर एक चीज, हर एक जैसे कि हर एक जीव, ठीक है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपना योगदान इसमें देना है, जिससे कि हम अपना लक इनहैंस कर सके, हम अपना लक बढ़ा सके। जैसे मेरे पास देखिए, हमें ये बोला जा रहा है कि अनबायस्ड जजमेंट कीजिए, कुछ अपना कुछ पराया ऐसा मत कीजिए। आप हम सब एक ही हैं, और हम सबको मिलकर धरती माता के लिए काम करना है। धरती माता के लिए जब आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी होगा, तो इसलिए तलवार उठाइए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, ये मैसेज मिल रहा है। और स्ट्रेंथ रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ना, जैसे भी वक्त, देखिए मैं यहाँ पे ना हमेशा प्रेडिक्शंस कभी कभी सुनती थी ना, तो इसने ये प्रेडिक्ट किया, इसके लिए वो है ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी कभी। अभी जो काम मिल रहा है वो मैं करना चाहती हूँ, तो देखिए देख लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज हमें इस टॉपिक के रिलेटेड मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हो आप हमें। आने वाला है विदिन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यस, देखिए जो सीरियली कार्ड्स निकले हैं ना, तो वो इस प्रकार से है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स हमें बोल रहे हैं कि अब तक जो आपने किया है उसको थोड़ा सा साइड में हटाकर आप कहीं नए रास्ते की तरफ जाइए। जो आइडियाज आपके माइंड में आ रही हैं अपने लिए और लोगों के लिए भी हेल्प करने के वास्ते, तो उन आइडियाज को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको अपना अपना काम अपने अपने वक्त के हिसाब से करना है, जिससे कि आप धरती माता के लिए कुछ प्रोटेक्शन, कुछ उनको उनकी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए कर सको, तो वो आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप एक वेटिंग की एनर्जी में जाओगे, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और यस, ये कंफर्मेशन है कि आपको ये करना ही है। ये जो मैसेज आया है ना, तो ये रियल है।
यूनिवर्स खुद चाहते हैं आप तक ये मैसेज पहुंचे, ये रीडिंग पहुंचे, और इसी के लिए आप इस रीडिंग को रिसीव कीजिए, बस रिसीव कीजिए, और आप लोगों के माइंड में वो बातें आएंगी इन फ्यूचर में कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू, मतलब कि अ, अगर आप करना चाहो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब यहाँ पे जो डेविल है वो आपके लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इस डेविल से बचने के लिए आपको इस कार्य में भाग लेने की जरूरत है, और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स की इन जो डाउनलोड आपको मिला है, हम सबको मिला है, इस डाउनलोड को कितना फॉलो करते हो ये आपके ऊपर है। मुझे और 2 मैसेज लेने की चाह हो रही है, मैं और चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज और थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे यूनिवर्स की यूनिवर्स चाहते हैं कि जो धरती माता है वो अपने लिए लड़ रही हैं, तो उनको भी हीलिंग की जरूरत है, तो उनको हील किया जा रहा है, तो इसलिए आप सबके मदद की, हम सबके मदद की जरूरत है, और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अपना अपना योगदान दे इस अच्छे कार्य में, ठीक है। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, मैं भी इस रीडिंग को फिर से सुनने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड मिले हैं ना, तो जैसे मिले मैंने वैसे दे तो दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब आप रीडिंग को सुनेंगे उसके बाद में आपको उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो इंटेंशंस है, उसके लिए क्या करना है, क्या कैसे, ये बाद में समझेगा, तो ये मुझे फिर से रीडिंग सुनने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत अलग है, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन रीडिंग तो हो गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या है, कैसे है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो रीडिंग हुई है तो आपको कितना पसंद आई है, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, आपको कितना पसंद आई है इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन-कौन यहाँ पे ऐसे हैं जो अ, धरती माता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी जो अ, माँ है जिस पे हम रह रहे हैं, ये जन्मभूमि, मतलब कि अ, अर्थ, मदर अर्थ के लिए कौन-कौन क्या-क्या करना चाहते हैं, है ना? तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उसी हिसाब से समझ में भी आएगा, और आपकी एनर्जीज भी वहां तक पहुंचेगी, यूनिवर्स तक, और यूनिवर्स के जो मैसेजेस है आप लोगों को, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक आपको यही करना है, ये क्यों नहीं बताया गया है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला हर एक पर्सन की एनर्जी अलग है, वो रहते हैं वो अलग है, और आप लोगों की हर एक सिचुएशन अलग अलग है, तो अलग अलग एरिया में बहुत कुछ अलग अलग है, तो एक ही रीडिंग में सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैसेजेस तो आप तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन जब आप इस मैसेज को लेना चाहेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे काम करना है, तब आपको इंट्यूटिवली वो मैसेज का अर्थ समझ में आएगा, और इंट्यूटिवली आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। इसीलिए इट्स अप टू यू का कार्ड भी आया है हमें, और यस ये कंफर्मेशन है, ये भी आया है। वेट की एनर्जी इसीलिए है कि जब ये रीडिंग आप सुनोगे तो उसके बाद में आप वेटिंग पीरियड पे ही जाओगे, कि आपको तब समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये क्या है, क्यों है, लेकिन जब एक्चुअल में जब आपके इंटेंशंस रहेंगे कि हमें इसमें योगदान देना है, तब आपके माइंड में वो थॉट्स आएंगे, आपको क्या योगदान देना है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके की हेल्प यूनिवर्स, धरती माता आपसे चाहती हैं, और फिर आप काम करने के लिए सिद्ध तैयार हो जाओगे, और ये अपॉर्चुनिटी आपको जो दी गई है
ऑब्वियसली गुड कर्मास हमें करने के लिए दिया गया है, ये गुड कर्मास का। तो यहाँ पे ये हमें बोला जा रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए, अपना योगदान दीजिए जिससे कि आपके कर्मास इससे अच्छे बने। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर किसी को चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।